फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 49, पद संख्याएं 1 से 6 तक। दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुने, हे दूर के राष्ट्रों, कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकस में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। इस प्रकार प्रभु ने मेरा सम्मान किया। मेरा ईश्वर ही मेरा बल है। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया है, मैंने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, ताकि मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इस्राएल को इकट्ठा कर लूं। वही प्रभु अब यह कहता है, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरा सेवक नहीं बना। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे कभी निराश ना होने दे। तू न्यायी है, तू मेरा उद्धार कर, तू मेरी सुन और मुझे बचा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। हे मेरे ईश्वर, मुझे दुष्टों के हाथ से छुड़ा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, तू ही है मेरा आसरा। मैं बचपन से तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। मैं जन्म से तुझ पर ही निर्भर रहा हूँ। माता के गर्भ से मुझे तेरा सहारा मिला है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। मैं प्रतिदिन तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे ईश्वर, मुझे बचपन से ही शिक्षा मिली है। मैं अब तक तेरे महान कार्य घोषित करता रहूंगा। अनुवाक्य।
हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। जय घोष। हे हमारे राजा, तुझे प्रणाम। जिस तरह मेमना वध के लिए ले जाया जाता है, उसी तरह तू पिता का आज्ञाकारी पुत्र होकर क्रूस पर चढ़ा जाने के लिए ले जाया गया था। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 13 संख्याई 21 से 33 तक, फिर 36 से 38 तक। यीशु अपने शिष्यों के साथ भोजन करते समय व्याकुल हो उठे और बोले, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। शिष्य एक दूसरे को देखने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह किसके विषय में कह रहे हैं। यीशु का एक शिष्य जिसे वह प्यार करते थे, उनकी छाती के सामने लेटा हुआ था। सीमोन पेतरुस ने उससे इशारे से यह कहा, पूछो तो वह किसके विषय में कह रहे हैं। इसलिए वह यीशु की छाती पर झुककर उनसे बोला, प्रभु वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं जिसे रोटी का टुकड़ा थाली में डुबोकर दूंगा वही है। और उन्होंने रोटी डुबोकर सीमोन के पुत्र यूदस इस्करियोती को दी। यूदस ने उसे ले लिया और शैतान उसमें घुस गया। तब यीशु ने उससे कहा, तुम्हें जो करना है वह जल्दी ही करो। भोजन करने वालों में से कोई भी नहीं समझ पाया कि यीशु ने उससे यह क्यों कहा। यूदस के पास थैली थी, इसलिए कुछ लोग यह समझते थे कि यीशु ने उससे यह कहा होगा कि हमें प्रभु के लिए जो कुछ चाहिए वह खरीद लेना अथवा गरीबों को कुछ दान देना। टुकड़ा लेकर यूदस तुरंत बाहर चला गया। उस समय रात हो चली थी। यूदस के चले जाने के बाद यीशु ने कहा, अब मानव पुत्र महिमान्वित हुआ और उनके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। यदि उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई तो ईश्वर भी उसे अपने यहाँ महिमान्वित करेगा और वह शीघ्र ही उसे महिमान्वित करेगा। बच्चों, मैं और थोड़े ही समय तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे और मैंने यहूदियों से जो कहा था अब तुमसे भी वही कहता हूँ। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। सीमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम इस समय मेरे पीछे नहीं आ सकते, तुम वहाँ बाद में आओगे। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु मैं इस समय आपके पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं आपके लिए अपने प्राण दे दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए अपने प्राण दोगे? मैं तुमसे कह देता हूँ, मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी इस्हाक के ग्रंथ से हैं। अध्याय 49 संख्याई 1 से 6 तक। यह ईश्वर के सेवक संबंधी
दूसरा काव्य है। इसमें हमने सुना, दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुनो, दूर के राष्ट्रों कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकश में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। यह सब नबी के विषय में सही है, लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने इन भविष्यवाणियों को पूरा किया है। ये वचन सब प्रभु यीशु में पूरे हुए हैं। एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 1 में हमको समझाते हैं, प्रसंज्ञाएँ 4 और 5 में, ईश्वर ने इस संसार की सृष्टि से पहले यीशु मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। आगे उनका कहना है प्रसंज्ञा 7 में, यीशु अपने रक्त के द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु को अनादिकाल से इस संसार को बनाने से पहले ही निश्चित किया था कि यीशु मसीह मनुष्य बनकर आए, ईश्वर के सेवक बनकर आए और हमारे लिए दुख सहे, मृत्यु स्वीकार करे, पुनर्जीवित हो जाए। और ईश्वर ने माता के गर्भ से ही पहले यीशु मसीह को चुना था। यीशु की वाणी ईश्वर की वाणी है। जो यीशु बोलते थे, ईश्वर ने उन सारी वाणियों को स्वीकार किया। यह समझते हुए संत यूहन्ना अपने पहले पत्र के अध्याय 2 प्रसंज्ञा 2 में इस प्रकार लिखते हैं, उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, और न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी। यीशु का दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण, पवित्र आत्मा को भेजना, ये सब सबों के लिए हैं, सबों की मुक्ति के लिए हैं। और इसलिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस मुक्ति योजना के लिए। पुनर्जीवित यीशु ने पवित्र आत्मा के विषय में अपने शिष्यों से इस प्रकार वादा किया, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। इसलिए वे माता मरियम के साथ, यीशु के शिष्य लोग माता मरियम के साथ प्रार्थना में थे। पवित्र आत्मा के अभिषेक पाकर पेंतोकोस्त पर्व के अवसर पर पवित्र आत्मा से भरकर वे निकल पड़े। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करने लगे। पुनर्जीवित यीशु के बारे में लोगों को समझाने लगे, और उन्होंने समझाया, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा वह मुक्ति पाएगा। यह यीशु का वादा है। तो हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस मुक्ति योजना के लिए। साथ साथ हर एक व्यक्ति को विश्वास करना है, पिता ईश्वर ने उस व्यक्ति को इस दुनिया को बनाने के पहले ही यीशु मसीह में चुना था, और यीशु ने इस प्रकार वादा किया है, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। यीशु चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो यीशु में विश्वास करता है यीशु के समान बने, और यीशु से भी महान कार्य करते रहे, जिससे ईश्वर का राज्य फैलता जाए, शैतान का राज्य समाप्त हो जाए।
इस महान योजना के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम कृपा मांगते हैं कि हमारी वाणी के द्वारा ईश्वर की महिमा, ईश्वर का राज्य फैलता जाए, बढ़ता जाए। आज के सुसमाचार की शुरुआत में हमने सुना, यीशु अपने शिष्यों के साथ भोजन करते समय व्याकुल हो उठे और बोले। क्यों यीशु व्याकुल हो उठे, दुखी हो गए? एक तो यूदस, जिन्होंने कई महीनों से, शायद शुरुआत से ही यीशु को पकड़वाने के लिए साजिश बनाई थी। अपने शिष्यों के पैर धोने के बाद यीशु ने कई प्रकार से उसको इंगित किया, तुम पश्चाताप करो, अपनी गलती स्वीकार करो। प्रभु यीशु ने सबों के सामने यह घोषणा की थी, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझे लंगी मारी है। अब मैं तुम्हें पहले ही यह बताता हूँ, जिससे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। यीशु के दुख का दूसरा कारण यह था कि अपना प्रिय मित्र, प्रिय शिष्य पेतरुस भी यीशु को छोड़कर भाग जाने वाला है। और इसलिए प्रभु ने यह घोषणा की, अब मानव पुत्र महिमान्वित हुआ है और उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई है। एक महापापी जो बराबर पाप करता आया, यूदस, और उसके अलावा सबसे प्रिय मित्रों में, शिष्यों में एक पेतरुस छोड़कर भागने जाने वाला है। फिर भी यीशु इन दोनों को प्यार करते हैं, सभी शिष्यों को, सभी लोगों को प्यार करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु के अनंत प्रेम का एहसास इसलिए मिलता है कि यीशु पापियों के तिरस्कार को स्वीकार कर सबों को प्यार करते हैं। इसलिए ईश्वर की महिमा यीशु प्रकट करते हैं। यह पुनरुत्थान के बारे में नहीं, जीवित रहते हुए पापियों को प्यार करने वाले यीशु पिता ईश्वर की महिमा प्रकट करते हैं। आज के सुसमाचार के अंतिम में पेतरुस इसी प्रकार डींग मारता है, प्रभु मैं इस समय आपके पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं आपके लिए अपने प्राण दे दूंगा। वह तो ईमानदार था, लेकिन अपनी शक्ति पर, अपने बलबूते पर वह यीशु का साथ देना चाहता था, यीशु के साथ मरना चाहता था। लेकिन कृपा नहीं है, कोई भी व्यक्ति टिक नहीं सकता है। और यीशु ने बताया, मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम आज मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 18 प्रसंज्ञाएँ 15 से हम इस प्रकार पढ़ते हैं। सीमोन पेतरुस और एक दूसरा शिष्य यीशु के पीछे पीछे चले। यह शिष्य प्रधान याजक का परिचित था और यीशु के साथ प्रधान याजक के प्रांगण में गया, किंतु पेतरुस फाटक के पास बाहर खड़ा रहा। इसलिए वह दूसरा शिष्य जो प्रधान याजक का परिचित था, वह बाहर गया और द्वारपाली से कहकर पेतरुस को भीतर ले आया। द्वारपाली ने पेतरुस से कहा, कहीं तुम भी तो उस मनुष्य के शिष्य नहीं हो? उसने उत्तर दिया, नहीं हूँ। जाड़े के कारण नौकर और प्यादे आग सुलगाकर ताप रहे थे। पेतरुस भी उनके साथ आग तापता रहा। सीमोन पेतरुस उस समय आग ताप रहा था। कुछ लोगों ने उससे कहा, कहीं तुम भी तो उसके शिष्य नहीं हो? उसने अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं हूँ। प्रधान याजक का एक नौकर उस व्यक्ति का संबंधी था जिसका कान पेतरुस ने उड़ा दिया था। उसने कहा, क्या मैंने तुमको उसके साथ बारी में नहीं देखा था? पेतरुस ने फिर अस्वीकार किया और उसी क्षण मुर्गे ने भांग दी। भाई और बहनों, पेतरुस की इस गलती से हम क्या सीखें?
हमें प्रभु की कृपा चाहिए। पवित्र जीवन बिताने के लिए, प्रभु के प्रति ईमानदार रहने के लिए, हिम्मत से जीवन बिताने के लिए कृपा चाहिए। पवित्र आत्मा का दान है सुमति और धैर्य। पवित्र आत्मा की कृपा नहीं है, यीशु की कृपा शक्ति नहीं है, तो हम कमज़ोर हैं, हम मिट्टी हैं, हम पाप करते जाएंगे। इसलिए हम प्रभु से कृपा मांगे। प्रतिदिन हमें कृपा चाहिए। पवित्र जीवन बिताने के लिए, प्रभु के लिए ईमानदार रहने के लिए कृपा चाहिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब पापी लोग कृपा मांगते हैं, प्रतिदिन पश्चाताप कर पवित्र जीवन बिता सके, सुसमाचार की घोषणा कर सके, ताकि ईश्वर का राज्य फैलता जाए, सभी लोग मुक्ति प्राप्त करें और प्रभु यीशु को जाने। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।